સુરતમાં અકસ્માતની વધી રહેલી ઘટનાઓ વચ્ચે ડાયમંડ બુર્સના સુમસામ રસ્તો રેસિંગ ટ્રક બની ગયો હોય તેમ એક વિદ્યાર્થીએ અન્ય વિદ્યાર્થીઓને કારમાં બેસાડી બેફામ કાર હંકારતા કાર પલટી થઈ ગઈ હતી, જેમાં એક વિદ્યાર્થીનીનું મોત નીપજ્યું હતું। ડાયમંડ બુર્સના ખુલ્લા રસ્તે કાર રેસિંગ કરતા મોટો અકસ્માત થયો હતો। કાર ડિવાઈડર કુદાવીને ઊંઘી વળી જતા ધોરણ 12ની એક વિદ્યાર્થીનીનું મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે 3 ઘવાયા હતા। ચાલક રાહુલ ચૌધરીની ધરપકડ કરાઈ છે અને તેણે નશો કર્યો હતો કે નહીં તેની ચકાસણી શરૂ કરાઈ છે। સચિન ડાયમંડ બુર્સ પાસે રાહુલ ચૌધરી નામના વિદ્યાર્થીએ ક્રેટા કારને ફૂલ સ્પીડમાં દોડાવી હતી, જેને લઈ સ્ટેરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવી દેતા કાર પલટી મારી ગઈ હતી, જેમાં 16 વર્ષીય દીક્ષા જૈન નામની વિદ્યાર્થીનીનું મોત નીપજ્યું હતું। બનાવને લઈ અલથાણ पुलिसे વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। ये सूरत में सूरत डायमंड बुर्स है, उसके पीछे जो नए रोड डेवलप हो रहे हैं उसमें 4 स्कूल के बच्चे थे, अलग अलग स्कूल के हैं चारों। वो एक क्रेटा गाड़ी लेके वहाँ पे आए और वो गाड़ी बैलेंस बिगड़ने की वजह से वहाँ पे पलट गई और एक बच्ची है दिशा जैन करके, ये स्मृति स्कूल उधना में पढ़ती है, 17 साल की बच्ची है। इसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई और साथ में 3 बच्चे और थे। एक 18 साल का है राहुल चौधरी नाम है, ये भगवान महावीर कॉलेज में पढ़ता है और ये गाड़ी ड्राइव कर रहा था उस टाइम पे। साथ में 2 और बच्चे थे, एक 17 साल का है जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, एक 16 साल का है जो अग्रवाल विद्या विहार में पढ़ रहा है। ऐसे 4 बच्चे थे। वो बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। बाकी लोगों को माइनर इंजरीज हैं, ज़्यादा गंभीर इंजरी नहीं है। तो इनका अलग अलग हॉस्पिटल में इनके परिजन और दोस्त इनको लेके गए, तो अभी सब जगह पुलिस की टीम भेज के उनका स्टेटमेंट लिया जा रहा है और हमने FSL को, RTO इंस्पेक्टर इन सबको बुलाया है। तो सुबह एक बार यहाँ घटना स्थल का प्रॉपर तरीके से यहाँ के डाटा लेकर के स्किड मार्क्स वगैरह देख के एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से ये बनाव बना होगा। सर, जिस तरह से खुला रोड है और यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये बच्चे क्या ओवर स्पीडिंग कर रहे थे या फिर रेसिंग लगा रहे थे, ऐसी कुछ आशंका? गाड़ी ने एक साइड से गाड़ी ने डिवाइडर जंप करके गाड़ी दूसरी साइड में गई, दूसरी साइड में पलटी है। तो संभव है कि उनका स्पीड ज़्यादा होगा या फिर उनका बैलेंस बिगड़ा होगा। और एग्जैक्ट जो है वो जब हमारे पास डाटा आएगा, FSL वाले अपना अभिप्राय देंगे, RTO इंस्पेक्टर अपना अभिप्राय देंगे, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर अपना अभिप्राय देंगे, उसके बाद में एग्जैक्टली क्या हुआ होगा वो कहा जा सकेगा। पर इसको हम अभी जांच कर रहे हैं। सर, कितनी गाड़ी घिसी है, कितने फीट तक? ये तो अभी नहीं कहा जा सकेगा, पर गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो लगभग 15 से 20 मीटर पीछे तक गाड़ी के पार्ट्स से अभी छोटे छोटे पार्ट्स पड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि वहाँ से गाड़ी स्पीड करना शुरू हुआ हो। सुबह एक बार देख के और एनालिसिस करके बाद में। सर, गाड़ी पलटी मारी है या फिर घिसी आ गया? गाड़ी पलटी मारी हुई है। अब कितनी पलटी मारी है ये सब हम चेक कर रहे हैं। डायमंड बुर्स के CCTV भी हम लोग देख रहे हैं अभी। तो अगर उसमें किसी CCTV में ये घटना स्थल है, ये कवर होता है, ये काफ़ी पीछे का एरिया है, तो यहाँ व्हीकल की, पब्लिक की एंट्री बहुत कम है। મારું નામ સાહિલ શાહ છે। મારી કઝિન બેનનું નિધન થયું છે, અકસ્માત નિધન થયું છે એક્સિડન્ટથી। અને હું તમને બધાને એ જ વિનંતી કહું છું, છોકરા છોકરી જેને પણ લાઇસન્સ તમે આપો, ગવર્મેન્ટ લાઇસન્સ આપો તો બહુ નિયમ ચોકસાઈ સમજી વિચારીને તમે લાઇસન્સ આપો અને એ લોકોને જાણ કરો, એમને સમજ પાડો કે તમે ઓવર સ્પીડ ગાડી ના ચલાવો અને જગ્યા જગ્યાએ માર્કિંગ કરો કે 80ની સ્પીડ, 60ની સ્પીડ, મોટા અક્ષર લખો, સ્પીડ લિમિટ એરિયા। હું આ જ મેસેજ આવું સમાજને આપવા માંગુ છું અને અમારી બેન ખોઈવી છે। આગળ આવા ઇન્સિડન્ટ ના થાય એ બદલ તમે બધાને એ જ રિક્વેસ્ટ કરું છું કે થોડુંક સ્પીડમાં સંયમ રાખી અને થોડુંક છોકરા છોકરીને થોડું બ્રીફ કરી નિયમોનું પાલન કરી જીવન સારું, નિયમ સમજાવીને નિયમ પાલન કરી આગળ સારું જીવન નીકળે એ જ તમને વિનંતી કરું છું। મારી કઝિન બેનનું નામ હતું દિશા શાહ, ઉંમર 17 વર્ષ હતી।